नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों का हाल, अर्थ जगत की सुर्खियां, मौसम का हाल। लेकिन सबसे पहले बात हेडलाइंस की। कारोबारियों की मदद के लिए समयबद्ध तरीके से मिशन बनाकर काम करने की जरूरत। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट के बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के विस्तार पर वार्ता जल्द पूरी करने पर सहमत। दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 18वीं संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक। द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य। संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, इससे बड़ा असत्य कुछ नहीं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का बयान। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयुर्वेद महाकुंभ में बोले उपराष्ट्रपति। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में अब तक 17% की बढ़ोतरी। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पहुंचा 13.73 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023 के संशोधित लक्ष्य का 83%। और ऑस्ट्रेलिया के 480 रन के जवाब में भारत की पहली पारी में 3 विकेट पर 289 रन। तीसरे दिन सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का शतक, विराट कोहली के नाबाद अर्धशतक। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों में स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों योजनाओं से युवाओं को देश में रोजगार के काफी अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पीएम विश्वकर्मा योजना इसी सोच का परिणाम है। आजादी के बाद भी हमारे कारीगरों को सरकार से एक जो इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, बहुत ही सुघड़ तरीके से इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, जहां जरूरत पड़े मदद की आवश्यकता थी, वो नहीं मिल पाई। नतीजा ये हुआ कि आज अधिकांश लोग इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ जुगाड़ करके गुजारा कर लेते हैं। कई लोग अपना पुश्तैनी और पारंपरिक व्यवसाय छोड़ रहे हैं। उनके पास आज की आवश्यकताओं के अनुसार ढलने के लिए सामर्थ्य कम पड़ रहा है। हम इस वर्ग को ऐसे ही अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। ये वो वर्ग हैं जो सदियों से पारंपरिक तरीकों के उपयोग से अपने शिल्प को बचाए हुए हैं। ये वो वर्ग हैं जो अपने असाधारण कौशल और यूनिक क्रिएशन से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों की समृद्ध परंपरा को न केवल बनाए रखना है, परंतु उनका विकास करना भी है। उन्होंने कहा कि अब कौशल बुनियादी ढांचा प्रणाली का उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक पुनर्गठन करने की जरूरत है। विश्वकर्मा साथियों को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट, ब्रांड प्रमोशन और उत्पादों के बाजार तक पहुंच बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। रॉ मटेरियल भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपरा को संरक्षित तो करना ही करना है, उसका बहुत विकास करना है। अब हमें स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को
उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। सरकार आज मुद्रा योजना के जरिए करोड़ों रुपए का लोन बिना बैंक गारंटी दे रही है। इस योजना का भी हमारे विश्वकर्मा साथियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना है। ऑस्ट्रेलिया और भारत अगले 5 वर्ष में $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखेंगे। फिलहाल $30 अरब के व्यापार से दोनों देश संतुष्ट नहीं हैं। दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 18वें संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग पर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास सरकार, व्यापार और जनता से जनता के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाएं हैं और दोनों देश मिलकर विश्व में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करने का स्वागत किया है, जिसमें वे एक दूसरे के साथ बड़े स्तर पर सहयोग और साझेदारी कर सकते हैं। We both share democratic values, the rule of law, our trading systems are transparent. We complement each other's economies, with Australia and India barely competing in any areas. We are truly two economies which can collectively together make a tremendous difference to the world. Now's the time for good friends to work together, both in a security sense, but more importantly, from my point of view, and I think from your point of view, an economic sense. We can build on this relationship and we can achieve that target of $100 billion. और आपको बता दें कि इसी के साथ भारत में मौसमी इन्फ्लुएंजा के उपस्वरूप H3N2 के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र ने कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण दर में क्रमिक बढ़ोतरी पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे तुरंत निपटने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों के रूप में पेश होने वाले श्वसन संबंधी रोगों की एकीकृत निगरानी के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। राज्यों से दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ टीकाकरण जैसी अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय के एक बयान में यह बताया गया है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा की उपश्रेणी H3N2 के कारण 2 रोगियों की संख्या और इससे होने वाली मृत्यु पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने संक्रमण से बचाव और इससे नियंत्रण के लिए परामर्श जारी किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि लोगों को साबुन से हाथ धोना चाहिए। इसके अलावा संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को मास्क पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। उन्हें खांसने, छींकने के समय मुंह और नाक को बंद रखना चाहिए। इसके साथ ही अपनी आंखों और नाक को छूने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने चाहिए। बुखार और बदन दर्द होने पर पैरासीटामोल दवा लेनी चाहिए। लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाएं नहीं खानी चाहिए। और कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगों के लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा होगी। निर्वाचन टीम फ्रॉम 12D के साथ ऐसे मतदाताओं के पास जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता बरती जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज बेंगलुरु में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन सक्षम शुरू किया गया है, जिसमें वे लॉगिन कर सकते हैं और मतदान करने की सुविधा का चयन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा विकसित की गई है, जो उम्मीदवारों के लिए नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। चुनाव आयोग की टीम ने पिछले 3 दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की है। पुलिस प्रशासन से भी आने वाले चुनाव पर बात की गई है। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 तक है और इससे पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।
The facilities to senior citizens and PWDs further at the polling station would include, will provide a wheelchair to everybody, will provide priority in voting, pick and drop facility, dedicated parking, and there is a new application, IT-based, mobile-based application we have made, the PWD app called Saksham. All the persons with disability can log in and book the facilitation they want at the polling station. They can tell us in advance if they want a help, a volunteer or a wheelchair or something. And there would be braille ballot facility also for the visually handicapped, visually persons with disability. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को कम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। इससे बड़ा असत्य और कुछ नहीं हो सकता। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में आयुर्वेद महाकुंभ को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम लोकतंत्र के मंदिरों का इस तरह अनादर होते हुए नहीं देख सकते। लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को कम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम न केवल सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, हम लोकतंत्र की जननी भी हैं। उपराष्ट्रपति ने ऐसा माहौल बनाने का आह्वान किया जहां राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिरों के सदस्यों का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए। अलग अलग विचारधारा हो चाहिए। इट इज वाइब्रेंट एंड फंक्शनल। ऐसी परिस्थिति में जब कोई कहता है एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में माइक ऑफ हो जाते हैं, इससे बड़ा घोर असत्य कोई हो नहीं सकता। मजबूरन में मुझे, चूंकि मैं राज्यसभा का सभापति हूं, आई हैड टू परफॉर्म माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंडिकेट टू द वर्ल्ड एट लार्ज कि भारत की संसद में माइक ऑफ नहीं होती है। समय था, एक काला अध्याय था और घोर काला अध्याय था जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, पर अब वो संभव नहीं है। उपराष्ट्रपति ने मेरठ में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में शहीद धन सिंह गुर्जर समेत उन सभी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को सिर्फ याद नहीं करना है बल्कि उनका अनुकरण भी करना है। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे उत्तम प्रदेश बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो नींव पड़ रही है उसका असर देश और विदेश में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है और हम किसी को भी देश की आन बान और शान पर प्रहार करने की अनुमति नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि 2047 में भारत विश्व गुरु और वैश्विक महाशक्ति होगा और ये दुनिया के लिए फायदे की चीज है क्योंकि हमारी संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान देती है। We will always keep our nation first. We will always be proud Indians and take pride in our accomplishments. इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा नजरिया हमारे पुलिस पर और उनके परिजन पर बदलना चाहिए। इनका योगदान समाज में स्थायित्व के लिए है, कानून व्यवस्था को सही करने के लिए है। हां, जब हालात दूसरे थे इनको सही तरीके से काम करने का मौका नहीं मिला। आज के दिन जब व्यवस्था सुदृढ़ है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल कह सकते हैं, तो डर किसके मन में है? जो लोग पुलिस को डराते थे
अधिकारियों को डरते थे और कुछ भी करते थे, कोई टोकने वाला नहीं था। आज के दिन कानून अपना काम कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहरीन की राजधानी मनामा में प्रवासी भारतीय समुदाय से संवाद किया। भारत और बहरीन के बीच संबंध सिर्फ दो देशों का नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित संबंध है, जिनको अपनी मेहनत, निष्ठा, कर्मशीलता और समर्पण से प्रवासी भारतीयों ने प्रगाढ़ बनाया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत बहरीन संबंधों को नए आयाम मिले हैं। दोनों देशों के बीच आईटी, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। विश्वास है कि जब दोनों देश साझा हितों के लिए मिलकर काम कर रहे हैं तो प्रवासी भारतीय मजबूत कड़ी के रूप में रिश्तों को और ताकत देंगे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रोमैंडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सार्थक बैठक की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक माइक्रोसॉफ्ट मां शुरू की गई। माइक्रोसाइट मां हीराबा को समर्पित है और इसमें मातृत्व के भाव को सम्मान देने के साथ हीराबा की स्मृतियों को संजोया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ने राष्ट्रीय चुनौतियों और साझा प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में नवाचार पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। बीआरएस नेता के कविता दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। जम्मू के अखनूर में स्थित मथवार इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग से 5 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। बम निरोधक दस्ते की टीम ने जांच के बाद इन ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी नागरिक फ्लेक्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेवती अद्वैती और नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल के सीईओ मनीष बापना को व्यापार नीति और वार्ता की सलाहकार समिति के लिए नामित किया है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो 20 मार्च को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चीन की संसद ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी ली कियांग की देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। वो ली कचियांग का स्थान लेंगे, जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण हजारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया है। भारतीय गोल्फर वाणी कपूर ने लगातार दूसरे दिन 70 से कम का स्कोर बनाया, जिससे वो इन्वेस्टेक दक्षिण अफ्रीकी महिला ओपन में शीर्ष 10 पे पहुंच गई हैं। उनका कुल स्कोर 7 अंडर 209 है और वहां संयुक्त 8वें स्थान पर है। और आइए अब नजर राज्यों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक में होसपेटे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसे हम्पी स्मारकों के अनुरूप बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तेलंगाना और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह हैदराबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसमें G20 के कई देश भाग ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने DCW अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में करीब 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया।
सीबीआई ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तलब किया। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह अब तक 17% की बढ़ोतरी के साथ 13.73 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023 के संशोधित लक्ष्य का 83% है। सकल आधार पर यह संग्रह 22.58% बढ़कर 16.68 लाख करोड़ रुपए हो गया। 1 अप्रैल 2022 से 10 मार्च 2023 के दौरान 2.95 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 59.44% अधिक है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.73 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 16.78% अधिक है। और खेल की खबर, भारत ने अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जा रहे चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में 3 विकेट पर 289 रन बना लिए। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 128 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं विराट कोहली 59 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ रविंद्र जडेजा 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया से 191 रन से पिछड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लियोन, टॉड मर्फी और मैथ्यू कुहेनेमैन ने एक विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए थे। और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बर्फ पर फिसलते हुए पांडा की सुंदर तस्वीरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।